हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। बहुत मजा आएगा, बहुत खुशबू आएगी, बहुत फील आएगा। एक बात पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी गहराई के साथ आपके दिमाग में पहुंच जाने वाली है, चाहे वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो या फिर जो है आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सारी बातें आपको एकदम समझ में आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपको यूजफुल इस चैनल पर मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें कि एलसी ऑसिलेशन सर्किट क्या होती है, तो भाई यदि हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें एक चार्ज कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर में तो इस सर्किट में एनर्जी का ऑसिलेशन होता है फ्रॉम capacitor to inductor and then from inductor to capacitor, from capacitor to inductor, then again from inductor to capacitor। तो इस ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। तो याद रखना एलसी ऑसिलेशंस क्या बोला, यदि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर और एक प्योर इंडक्टर है, तो इस एलसी सर्किट में एनर्जी का ऑसिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब चलिए हम इसको जान लेते हैं कि एलसी ऑसिलेशन आखिरकार कैसे होते हैं। देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, हम इस पूरे एलसी ऑसिलेशन सर्किट को, हम इस पूरे एलसी ऑसिलेशन को कि इसमें एनर्जी का ऑसिलेशन कैसे होता है, इसको 5 छोटे केसेस में समझेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, हमारे पास एक पूरी तरह से चार्ज कैपेसिटर है और अभी ये ओपन सर्किट में है। तो जरा ध्यान से सोचना कि यदि इसके पास चार्ज है, लेट्स से मैक्सिमम चार्ज Q0, इसके पास अभी कितना चार्ज है, मतलब मैक्सिमम चार्ज के पास Q0 है और अभी टाइम कितना है, लेट्स से t = 0। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज अभी ये सर्किट ओपन सर्किट में है, ठीक है ना, अभी ये सर्किट ओपन है नाउ। तो यदि इसके पास फुली चार्ज है, ऑल्दो हम जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के इनर सरफेस पर होता है चार्ज, लेकिन हमने जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां दिखा दिया नाउ। तो हमने कहा कि यदि इसके पास चार्ज है तो इसके पास जो है एनर्जी भी होगी। हाँ जी, बिल्कुल एनर्जी है। तो याद रखना कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, तो क्या बोलोगे, कैपेसिटर में एनर्जी प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स। और ये एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखना हाफ Q0² बाय C। जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा उस Q0 की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना, तो एनर्जी बदलती चली जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बोलो केस 1 में टाइम t = 0 है, चार्ज Q = Q0 है और ये सर्किट ओपन है ना। तो इसके पास पूरी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और इस इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने इस सर्किट को क्लोज किया, इस की को टैप किया और इस सर्किट क्लोज हो गई, वैसे क्या होगा कि यहां से देखो अभी कोई भी चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन अब चार्जेस का ट्रांसफर होने लगेगा, जिसके कारण यहां पर जो चार्जेस एक्यूमुलेट थे वो कम होंगे, इसके कारण जो चार्जेस हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ज्यादा थी, दैट मींस जो अब चार्जेस जाएंगे तो फिर जो है एनर्जी भी खर्च होगी, तो बोला ये देखो क्या हो गया भाई, करंट बन गया। अब आप समझते हो कि ये करंट किससे पास होगा, बोले ये करंट पास होगा इंडक्टर से, ये करंट इंडक्टर से पास होगा। लेकिन आप जानते हो कि जब इंडक्टर से करंट पास होता है तो ड्यू टू चेंज इन इट्स फ्लक्स इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो कि इस करंट को, जो कि मेन करंट को अपोज करता है। EMI में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ क्या होगा कि इसके अंदर बैक EMF जनरेट हो जाएगा जो कि मेन करंट को अपोज करेगा। लेकिन इसमें जनरेट होने वाला बैक EMF अभी उतना ताकतवर नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके पास अभी कोई एनर्जी है ही नहीं, है ना। तो देखो, तो इसका जो मेन करंट है वो यहां से यहां तक फ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब देखो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जब इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कैसे पता पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड ग्रिप रूल से पता कर लेना। चलिए हमने कहा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो है जब इसमें से करंट पास होगा तो इसकी एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। बात समझ में आती है कि यहां से चार्जेस कम हुए, करंट बना, Q कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, चार्जेस यहां से निकल रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जब ये एनर्जी डाउन हो रही है
तो फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी। चलिए एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई इसमें जो है सारे के सारे चार्जेस जीरो हो गए। मतलब जब इसके सारे के सारे चार्जेस जाने लगे तो सर्किट में जो करंट हो गया वो मैक्सिमम करंट हो गया कितना, लेट्स से आई नॉट, है ना। अब ये जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया और इसके पास जो एनर्जी है एकदम बढ़ के, और जो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो यहां पर सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हम इसको बना देते हैं, देखो पहले से ज्यादा हम एनर्जी यहां पर शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ताकि हमें एक आइडिया लग सके, समझ में आता है ना। चलिए तो हमने कहा कि इस टाइम पर क्या हो गया, इस टाइम पर जो है ये जो है इसके अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये जीरो हो गई, है ना। और यहां पर जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये जो है अपनी मैक्सिमम हो गई। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ LI², ठीक है। अब अगर करंट मैक्सिमम है तो आप यहां पर लिखेंगे हाफ LI0²। अब देखिए यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि करंट को पहले तो आदत नहीं थी कि इसमें करंट फ्लो होने लगे, इंडक्टर को पहले तो हैबिट नहीं थी कि इसमें करंट फ्लो होने लगे, बट ड्यू टू इट्स टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया, है ना, ये इस करंट को अपोज करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको हैबिट हो गई, इसका हैबिचुअल होगा करंट का कि इसमें करंट जो है आने लगा और एक टाइम के बाद करंट इस इंडक्टर में मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब इस इंडक्टर को इस I0 करंट की हैबिट हो गई। अब ये इंडक्टर चाहता है कि अब ये जो I0 करंट है इसकी वैल्यू बदले ना, यहां से इस डायरेक्शन से और करंट आता रहे। ये इंडक्टर चाहता है कि भाई पहले तो मुझे करंट देना नहीं था, अब दे रहे हो, अब मुझे आदत हो गई है, तो अब जो है ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब ये और करंट नहीं देगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब ये और करंट नहीं देगा। तो इंडक्टर चाहता है कि भाई मुझे और ज्यादा करंट यहां से मिलता रहे, I0 ये आ रहा है, मुझे और करंट यहां से मिलता रहे, मुझे और करंट यहां से मिलता रहे, मुझे और करंट यहां से मिलता रहे। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इंडक्टर क्या करता है कि जो एनर्जी, जो मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी, उस एनर्जी से ये इस प्लेट को चार्ज करता है ना। ये जो एनर्जी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मतलब आ गई ना इसके पास, इसी तरह से क्या करता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कॉस्ट पर, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के कॉस्ट पर, है ना, ये क्या करेगा, ये जो है इसके अंदर जो है अब करंट जो है यहां पर फ्लो कराएगा। समझ में आया? मतलब इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के कारण ये अपने चार्जेस को इस तरह से फ्लो कराता है कि चार्जेस अब यहां जाने लगते हैं, जिसके कारण यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आने लगे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी, है ना, मतलब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई इसमें क्या होने लगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और कम हुई, और इसमें देखो इसमें करंट ऊपर की साइड, क्योंकि अगर पहले इसको पॉजिटिव बनाना है तो करंट ऊपर की साइड फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो करंट बढ़ता गया और यहां पर चार्जेस बढ़ते चले गए, चार्जेस बढ़ते चले गए और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली गई। समझ में आया? तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अभी पहले कैपेसिटर ने करंट फ्लो कराया यहां से यहां तक, है ना, फिर यहां से यहां तक करंट फ्लो हो रहा था, ये चाहता है कि इसमें और करंट आता रहे, लेकिन ये तो डिस्चार्ज हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, तो इंडक्टर ने अपनी एनर्जी खर्च की और उसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, ताकि ये अपने भविष्य को सिक्योर कर रहा है। समझ में आया? ये अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, इसने पूरी तरह से अपनी एनर्जी खर्च करके इसको पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि अब इसकी देखो अब इसकी जो है मैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरह से खर्च हो गई, और जो है ये आपका बन गया केस 5। समझ में आया? तो यहां पर क्या हुआ, अब देखो अब अगली साइकिल में क्या होगा कि अब इसके पास एनर्जी जीरो, और इसके पास एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। फिर से कंडीशन क्या बनेगी कि यहां से कैपेसिटर से अगली साइकिल में जो चार्जेस का फ्लो है, करंट का फ्लो होगा नीचे की साइड होगा। फिर कंडीशन बनेगी, है ना, इसका चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, अपनी एनर्जी से ये इसको फिर से चार्ज बनाएगा, है ना। और इस तरह से जो है एनर्जी का जो ऑसिलेशन है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है ना, कि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर जो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पर जो करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, चार्जेस का जो ऑसिलेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, उसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। समझ में आया है ना। और ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी, क्योंकि ये कैपेसिटर फुली चार्ज, ये जीरो, फिर ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये देखो, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन सर्किट। समझ में आती है ये बात। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि कोई भी सर्किट, किसी भी सर्किट में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि ये आइडियल केस में ही हो सकता है। और आइडियल केस आप समझते हो कहां दुनिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑसिलेशंस की हम बात करें, यदि हम ऑसिलेशंस की बात करें तो यहां पर कुछ बातें देखने वाली होती हैं, जैसे कि हमारा आइडियल केस में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये आइडियल ऑसिलेशंस है आपके आइडियल केस में, जिसको आप बोलते हो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना, मतलब कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह के वाइब्रेशंस खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब ये आपका आइडियल केस है जिसमें एनर्जी का लॉस जीरो है। ये कौन सा ऑसिलेशन है? ये वो ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी लॉस जीरो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल केस में हमें ऑसिलेशंस कैसे मिलते हैं? तो आप इसमें लिख लीजिए भाई, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है और ये जो है आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब पहले एम्पलीट्यूड बड़ा, फिर एम्पलीट्यूड छोटा होता चला जाएगा और फिर एक पॉइंट आगे ये एकदम एम्पलीट्यूड मतलब एनर्जी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो ये है आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब इसका जो है अपन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ पा रही होगी।